नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विजयास लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु की और एक बहुत ही बड़े राजा, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़े शरीर वाले और बहुत ही धनवान परंतु बहुत मूर्ख व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी, जिनका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर एक बार जंगल में घूम रहा था और ये मन में विचार कर रहा था कि मैं अपने आप को और बलवान कैसे बनाऊं। इसके लिए मुझे कोई चालाकी से योजना सोचनी पड़ेगी। इतने में रास्ते में उसे नारद जी आते हुए दिखे। उसने मन में सोचा, मेरे सवाल का जवाब इन्हें ज़रूर पता होगा। भस्मासुर ने नारद मुनि जी से पूछा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संसार में सबसे बलवान बन जाऊं, मुझे कोई भी राजा हरा ना सके। नारद मुनि जी ने कहा, आप भोले बाबा की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कीजिए और उनसे फिर अपना मनचाहा वर मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर भस्मासुर ने उन्हें प्रणाम किया और जंगल में एक सुनसान जगह पर बैठकर तपस्या करने लगा। बहुत तपस्या करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हुए और भस्मासुर को दर्शन देकर बोले, भस्मासुर, क्या वरदान मांगते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। भस्मासुर बोला, संसार में मुझे कोई भी मार ना सके, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। मृत्यु मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, मैं ऐसा वर पाना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। उसने कहा, तो ठीक है प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं वे वहीं पर भस्म हो जाए। ऐसा मुझे वरदान दीजिए। अब भगवान शंकर बेचारे बड़े ही भोले, उन्होंने सोचा, इसने मेरी कितनी तपस्या की है, अगर मैंने इसे ये वरदान नहीं दिया तो इसके साथ बहुत गलत होगा। उन्होंने ज़्यादा ना सोचते हुए उसे तथास्तु कह दिया और कहा कि अब से जब भी तुम अपना दाहिना हाथ किसी के भी सर पे रखोगे उसकी मृत्यु वहीं हो जाएगी, वो उसी जगह पर भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर के इतना कहते ही भस्मासुर हा हा करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगा और भगवान शंकर के दिए वरदान को तुरंत ही देखना चाहता था। और उस समय भोले बाबा के सिवाय वहाँ कोई नहीं था। भस्मासुर हंसते हुए बोला, मैं तो अब आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और आपके ऊपर हाथ रखकर आपको भी भस्म कर दूंगा। ये सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए उसकी मूर्खता पर। और फिर क्या था, भगवान भागने लगे। भगवान शंकर आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे भागने लगा। वैसे तो भगवान शंकर इस सृष्टि के रचयिता है, उन्हें भला कौन मार सकता है। वे चाहे तो पल भर में गायब हो सकते थे, लेकिन यह भी उनकी एक लीला है। अब भगवान ने सोचा कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए कि तभी उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और थोड़ी ही देर में भस्मासुर भागते भागते अचानक रुक गया कि उसकी नज़र एक सुंदरी पर गई। वे बड़ी ही कोमल और चंचल दिख रही थी। भस्मासुर की नज़र उस सुंदरी पर से हट ही नहीं रही थी। उसने इससे पहले इतनी सुंदर कन्या अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वे उसे देखकर मोहित हो गया और भगवान शंकर को भूल गया और उस कन्या के पास जाकर बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या इंद्रलोक की कोई अप्सरा यहाँ आई है? तुम कौन हो सुंदरी? उस कन्या ने कहा, पहले आप बताइए, आप कौन है? उसने कहा, मैं भस्मासुर, एक बहुत बलवान राजा हूँ। और तुम? वे बोली, मैं मोहिनी हूँ। वो बोला, तुम मुझे अति प्रिय लग रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हें अपने राजमहल में रानी बना कर रखूँगा। ऐसा सुनकर मोहिनी मुस्कुराते हुए चलने लगी और भस्मासुर उसके पीछे पीछे चलने लगा। बोला, बताओ ना प्रिय, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी, मेरे महल में चलोगी? और ये तो बताओ, तुम अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हो? वे बोली, मैं यहाँ कुछ ही दूर अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ तो मैं पूजा के लिए कुछ पुष्प चुनने आई थी। वो बोला, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कई बाग बनवा दूंगा। कहो ना मोहिनी, क्या मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी ने कहा, मैं एक नर्तकी हूँ, मेरा बचपन से सपना था कि मेरा जिससे भी विवाह हो वे भी मेरी तरह एक नर्तक हो।
भस्मासुर ने कहा, मुझे तो नृत्य नहीं करना आता। मोहिनी बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको नृत्य करके दिखाऊंगी। मैं जैसा जैसा करूं, आप भी उसी तरह करना। अगर आप मेरी तरह थोड़ा बहुत भी नृत्य कर पाएंगे तो मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूंगी। भस्मासुर ने मोहिनी की ये बात मान ली और जैसे जैसे मोहिनी नृत्य करती वैसे वैसे भस्मासुर भी करने लगा। और भस्मासुर नृत्य में इतना खो गया कि वह भगवान शंकर के दिए वरदान को भूल गया। और नृत्य करते करते जैसे ही मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसे देखकर भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा। तो फिर क्या था, वे खुद ही अपने वरदान के कारण भस्म हो गया। और ये सारा दृश्य भगवान शंकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे और मोहिनी बने भगवान विष्णु अपने असली रूप में लौट आए। भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम करके धन्यवाद कहा। इस पर भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि आप अति भोले हैं, लेकिन आप वर देने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए इसका क्या परिणाम हो सकता है। और ऐसा कहकर दोनों अपने लोक को चले गए। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई भगवान विष्णु और भगवान शंकर की ये छोटी सी कथा पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।